हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में मैं बेसिकली बस बात करने वाला हूँ कि लास्ट 20 डेज प्लान क्या रहेगा मेरा। एंड आप भी अपना कमेंट में बताना अभी क्या करोगे आगे, क्योंकि सबका अपना अलग अलग होता है ना प्लान। क्योंकि किसी कई लोग का होगा जिनका सिलेबस को अब भी एक दो चैप्टर बचा होगा, कई लोग का होगा जो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, और कई लोग का अलग अलग प्लान होगा। तो मैं अपना प्लान बताता हूँ तुमको, एंड तुम भी अपना शेयर कर देना कमेंट पे। सो अगर मेरे को लगेगा कि भाई कुछ यूजफुल है इसमें, तो मैं वो जरूर एग्जीक्यूट करूंगा अपने प्लान में। एंड ये वीडियो में मतलब कुछ लोग बोल रहे थे तुम डेली वीडियो कैसे बना लेते हो, 13 आवर्स कैसे मैनेज कर लेते हो, 13 आवर्स वाला चैलेंज फेक होगा तुम्हारा करके। तो भाई देखो, मैं बताता हूँ तुमको। वीडियो बनाने में ना मेरे को कितना टाइम लगता है। 20 मिनट्स भी नहीं लगते। 20 मिनट्स क्या, 10 मिनट्स की वीडियो ही होती है। तो मैं सिर्फ 10 मिनट्स में जो मन में आता है ना, मैं वो रिकॉर्ड कर देता हूँ। मैं पहले से ये सब सोच के नहीं बैठता कि वीडियो में आके ये बोलूंगा वो बोलूंगा, वैसा ऐसा नहीं। जो मेरे को यूजफुल लगता है ना, मैं वो वीडियो में आके बता देता हूँ तुम लोग को। बस मन में ये सोचता हूँ कि आज मेरे को इस बारे में बोलना है, अच्छा ठीक है इस बारे में बोलना है, तो वही मैं आगे बोल दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी क्या करने वाला हूँ बता देता हूँ तुम लोग को। फिजिक्स में एमआर सर के 3 पेपर्स जो वो ड्रीम 45 लॉन्च किए हैं, उसका पेपर लगाऊंगा। आज 14 अप्रैल है एंड आज उन्होंने फर्स्ट पेपर अपलोड कर दिया है कंपटीशन वाला चैनल पे। कंपटीशन वाला है कि फिजिक्स वाला मेरे को याद नहीं है, एक बार तुम बताना। एंड वहां से मैं पहला पेपर सॉल्व करूंगा, मतलब आज ही करूंगा। एक चीज पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई भी ड्रीम 45 वाला जो पीडीएफ है ना, सीधा उससे सॉल्व करने मत लगना। सर का लेक्चर देख के ही सॉल्व करना, नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे। एंड फिर इसलिए गलत होंगे क्योंकि सर ने बहुत फंसाने वाला पेपर बनाया भाई, बहुत मतलब क्रिस्प पेपर है, बहुत मजा आएगा तुमको सॉल्व करने में। एंड तुम देखोगी कि भाई जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या, कि सर ने अपना पूरा 100% उस पेपर को बनाने में दिया है। एंड सेम मैंने सुना है कि केमिस्ट्री का भी आने वाला है। तो ये चीजें तो फॉलो करनी ही करनी है। उसके अलावा जितना मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवाइज करेंगे। एंड बायो को भी रगड़ के एकदम रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर बायो में मार्क्स कम होते हैं तो रिजल्ट, भाई रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होगा भाई, बहुत बेकार हो जाएगा। तो बायो तो अपना मेन फोकस होना चाहिए कि 360 में से एटलीस्ट इस टाइम पे हम 340 345 तक कम से कम यहाँ पे स्कोर करें। मतलब जैसे आकाश में हो, एलन में हो, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज है तो उसमें स्कोर करें। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव वही है। एंड मैं अभी 300 मार्क्स का राउंड रहता हूँ इसमें, क्या बोलते हैं, बायो में। सो मेरे को भी स्कोर इम्प्रूव करना है बायो में, तो मैं बायो अभी रीड कर रहा हूँ अच्छे से। एंड बायो कैसे कर रहा हूँ, मैं बायो एनसीईआरटी से कर रहा हूँ और मेरे वो जो मेड इजी है उसको यूज कर रहा हूँ। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वो दोनों चीजें यूज करनी है। एंड आकाश का मॉड्यूल शायद सॉल्व करूंगा अगर टाइम बचा। और अभी प्लान यही है कि मैं जितना ज्यादा मैक्सिमम पेपर दे पाऊँ दूं। एंड तुम भी यही चीज फॉलो कर सकते हो कि तुम जितना ज्यादा पेपर दे सकते हो उतना दो। एंड अपनी गलतियां इंप्रूव करो। इस टाइम पे पार्ट वाइज पे इतना फोकस मत करो। एंड मैक्सिमम जो फुल मॉक होते हैं वो ट्राई करो, क्योंकि पार्ट वाइज में बहुत डेप्थ में जाते हैं जिसका भी कोई मीन्स नहीं है। जो अभी नीट रेलेवेंट चीज है उसको पढ़ो और उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन लगाओ, है ना। क्योंकि एमआर सर के अगर तुम ड्रीम 45 देखोगे तो तुम देखोगे उसमें कि सब बहुत रेलेवेंट है नीट से भाई, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। जैसे क्वेश्चन आए हैं वहां पे वैसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के सर ने दिया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो बेसिकली यही था। एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि तुम 13 आवर्स एंड उसके साथ कैसे यूट्यूब मैनेज करते हो। तो यूट्यूब मैनेज करने के लिए क्या है ना, यूट्यूब के कमेंट्स जो होता है ना वो ज्यादातर मेरा एडिटर देखता है। मैं दिन भर में एक बार अगर कमेंट सेक्शन खोलता हूँ और जो मुझको लगता है जहां पे मुझे किसी की हेल्प करनी है, कमेंट करना है, तो बस वो करता हूँ। एंड मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ चीजें, जैसे 13 आवर्स चैलेंज का। तो टेलीग्राम तुम अबाउट सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहां पे मैं अपडेट कर देता हूँ कि कितनी चीजें, मतलब कितने आवर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, वो मैं अपडेट कर देता हूँ। राइट नाउ अभी कितना हो रहा है, 3:25 PM हो रहा है। तो अभी मेरे ऑलमोस्ट 3 आवर्स कंप्लीट, ऑलमोस्ट क्या 3 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3 आवर्स से ऊपर हो चुके हैं। एंड रात तक ये ऑलमोस्ट मैं पढ़ूंगा, 3 4 PM AM सॉरी, 3 4 AM तक पढ़ूंगा। तो ये आराम से 13 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं रेस्ट लूंगा थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैं वापस एक सेशन लूंगा बड़ा, 5 6 आवर्स का। फिर थोड़ी देर ब्रेक, उसके बाद फिर ये सेशन कंटिन्यू करूंगा।
ठीक है, तो ऐसे ही कर हाँ प्लान तो होगा, तो कहाँ पे थे? हाँ, तो वही बता रहा था मैं कि वैसे ही मैं टेलीग्राम पे चीजें अपलोड कर देता हूँ। बाकी कई लोग का डाउट्स था कि राइट नाउ क्या मैं मतलब वन शॉट वगैरह देखता हूँ या नहीं देखता हूँ रिवीजन के लिए। तो मैक्सिमम चीजें मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी एनसीईआरटी से रीड करूँ, और वो वन शॉट ना खोलूं। अब कोई वन शॉट खोलने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और वीडियो अगर तुम ओपन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एक अगर लेक्चर खोलोगे तो उसमें 15 20 25 30 क्वेश्चन होंगे। एंड उतने ही टाइम में अगर तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, मुझे ये लगता है। तो मैं वन शॉट तो ऑलमोस्ट मैंने 1 मंथ हो गया ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया देखना। एंड जो मेरे को लगता है ना, जो टॉपिक वीक है, बस मैं उसके लिए लेक्चर खोल लेता हूँ, देख लेता हूँ कभी कभी, वो भी बहुत रेयरली। एंड बहुत बड़े बड़े लेक्चर देखने का कोई भी मतलब नहीं है। तुम बस एनसीईआरटी रेलेवेंट चीजें देखो, कोई शॉर्ट लेक्चर ढूंढो, उसको देखो, उससे अगर क्वेश्चन लग जा रहे हैं तुम्हारे तो बस उतना करके छोड़ दो। यही चीज मैं भी करता हूँ। बाकी मार्क्स उतने कुछ खास तो आते नहीं है, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा, 101% दूंगा एंड तक। अगर मैं दे सकता हूँ तो तुम भी बहुत आराम से दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे तो मार्क्स भी आ रहे हैं नॉर्मल, है ना। मेरे तो फिर भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, बट अगर मैं दे रहा हूँ तो तुम भी दोगे भाई, तुमको भी देना पड़ेगा। एंड अपने मोटिवेशन को डाउन मत होने दो, क्योंकि तुमको सीट भाई मिलेगी। तुम क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की हो, तुमने पूरा साल पढ़ा है। एंड सेम फॉर मी, मैंने पूरे साल पढ़ा है। एंड मैं भी उस सीट के पीछे भाग रहा हूँ। तो जो ये 20 दिन में जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, उसको उसके हिसाब से फल मिलेगा। भाई पूरी साल पढ़ने से नहीं होता, लेकिन एंड में अगर तुमने गिव अप कर दिया तो तुम्हारा खेल खत्म है भाई। गिव अप करने वाले बहुत हैं, मतलब मैंने देख लिया 70 to 80% लोग गिव अप कर चुके हैं और अब भी इतनी सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं। जबकि मैं ऑलमोस्ट 15 15 आवर्स का भी सेशन ले रहा हूँ डेली। 13 आवर्स के बाद भी मैं ट्राई करता हूँ कि 1 2 आवर्स और इम्प्रूव करूँ। और ऐसा नहीं होता कि 15 आवर्स मतलब पूरे 15 आवर्स प्रोडक्टिव हो रहे हो या 13 आवर्स एकदम प्रोडक्टिव हो रहे हो। नहीं भाई, ऐसा भी होता है कि कभी 11 आवर्स हो गया, कभी 10 आवर्स हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम डिसअपॉइंट होकर पढ़ाई करना छोड़ दो। अगर किसी दिन कम हो गया तो कोई बात नहीं, उसको और आगे वाले दिनों में एडजस्ट कर लो, हाफ हाफ आवर्स या 1 आवर्स इम्प्रूव आगे बढ़ा बढ़ा के तुम इम्प्रूव कर लोगे। अगर कोई दिन बर्बाद हो गया तो तुम एक एक घंटे अगर 10 दिन पढ़ोगे तो तुमने उस दिन को तो कवर कर लिया ना। तो इस तरीके से चीजों को फॉलो करो। एंड हार मत मानो। जो हार गया भाई, तो जो लड़ाई नहीं भाई, वो जीतेगा कहाँ से? तो तुम्हें लड़ना है एंड तक, जीतो या हारो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो वहीं पे जाके तुमको पता लगेगा, है ना। क्योंकि नीट एक ऐसा पेपर है जहाँ पे लक भी बहुत मैटर करता है। पेपर में अगर तुम्हारा लक सही नहीं है ना, तो चीजें सही नहीं जाएंगी। अगर थोड़ी सी भी तुम्हारी तबीयत खराब है तो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी। एंड आ, भाई, लक बहुत मेजर फैक्टर है। ठीक है, इस बारे में बात कर ली हमने। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखूंगा। अगर तुमको ये वीडियो सही लगी तो मेरे को बताना, ऐसी वीडियो मेरे को लानी चाहिए तुम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, और अपने को भी मोटिवेट करता हूँ। अपनी वीडियो खुद वापस खोल के देख लेता हूँ कि भाई जब मैंने बोला है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। अगर मैंने अपने सब्सक्राइबर्स या फिर अपने भाई लोग से अगर कोई बात शेयर की है तो वो चीज मैं भी फॉलो करूँ, ऐसा ना करूँ कि बीच में छोड़ दूं। तो इसी तरीके से मैं अपनी चैलेंज को पूरा फॉलो करता हूँ एंड तक। एंड अभी तक मैंने नहीं छोड़ा है, ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए। मैं डेली ही पढ़ रहा हूँ और कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने ये चैलेंज को कंप्लीट ना किया हो। बेस्ट देना मेरी हाथ में, रिजल्ट भाई ऊपर वाला देख लेगा। एंड नहीं भी हुआ तो मैं, ये नहीं होगा कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। मैं फ्यूचर में मेरे और भी प्लान्स है, मैं उन पे वर्क करूंगा। तुम भी अपने फ्यूचर के प्लान्स हमेशा बैकअप में रखो, लेकिन अभी तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना। नीट का पेपर दे लो, उसके बाद देखना ये सारी चीजें। अभी नीट तक तुम अपना बेस्ट दो। बाकी हाँ, बाकी लोगों ने पूछा था तुमने कौन कौन सा फॉर्म भरा है, बहुत लोग ने पूछा। मैंने एक एनएफएसयू का फॉर्म भरा है और सीयूईटी का फॉर्म भरा था। सीयूईटी का फॉर्म तो जा चुका है और एनएफएसयू का भरा था। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आइजर वाइजर का नहीं भरा था, क्योंकि भाई आइजर का पेपर जो होता है वो नीट से भी टफ होता है, ये मैं बता दूं तुमको। नेक्स्ट एग्जाम होता है उसका। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। एंड अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। और कल मैं रिव्यू पोस्ट करूंगा वापस से, क्योंकि कल मेरा है एफटीएस है मेरे हिसाब से, फुल मॉक। तो उसका रिव्यू मैं पोस्ट कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम अबाउट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर लो फटाफट। एंड वहां पे मैं जितनी भी मतलब जो भी पेपर देता हूँ आकाश में, या फिर मतलब जो भी एक्स इंस्टीट्यूट्स है,
उसके वही आंसर की वगैरह पोस्ट